गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने गिरधर कविराय के जीवन के विषय में जाना। अब उनके द्वारा रचित कुंडलियों का अर्थ मैं बताऊंगी। तो पहला कुंडली है, लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावें अंग। तहाँ बचावें अंग, झपट कुत्ता कह मारें, दुश्मन दावागीर, होय तीनों को झारें। कह गिरधर कविराय, सुनो हो धूर के बाठी, सब हथियारन छाड़ी, हाथ में लीजे लाठी। सबसे पहले इसका शब्दार्थ बता देती हूँ। बच्चों, आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि ये सारे शब्दार्थ आपके बुक में नहीं दिए हैं। दिया है लेकिन बहुत कम दिया है, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि ये हमेशा नहीं मिल पाता है। लाठी, लाठी का अर्थ है बड़ा मोटा डंडा, जो मतलब बूढ़ों के लिए सहारा भी होता है एक तरह से। सदा, सदा मतलब हमेशा। संग, संग मतलब है साथ। गहरी, गहरी मतलब गहरा या गहरी। नारी, नारी का मतलब यहाँ नाली से है, नारी का मतलब यहाँ स्त्री से नहीं है। बचावें, बचावें मतलब बचाना। अंग, अंग मतलब शरीर का कोई भी हिस्सा या भाग। झपटी, झपटी मतलब होता है झपटना या आक्रमण। दावागीर, दावागीर का मतलब होता है बल प्रयोग करने वाले। तीनों, तीनों मतलब होता है उनको भी। छाड़ी, छाड़ी मतलब छोड़कर। हथियार, हथियार मतलब होता है औजार या शस्त्र। मह, मह मतलब होता है में। धूर के बाठी, धूर मतलब होता है धूल, और बाठी, बाठी का मतलब होता है मार्ग में यात्रा करने वाले यात्री। अब मैं इसका अर्थ बताती हूँ। गिरधर कविराय ने कुंडली में लाठी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि लाठी में गुण बहुत है। वे कहते हैं कि लाठियों में बहुत गुण होते हैं, इसलिए सदा राखिए संग, इसलिए लाठी को हमेशा अपने साथ में रखना चाहिए। गहरी नदी नारी जहाँ, लाठियों की उपयोगिता बताते हुए कविराय जी कहते हैं कि जहाँ भी गहरी खाई एवं नदी होने की संभावना होती है, वहाँ लाठी बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि आदमी इससे पानी की गहराई को मापते हुए आसानी से नदी को पार कर सकता है। तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे, अर्थात यदि मार्ग में किसी कुत्ते से सामना हो जाए तो हमें तो हाथ में लाठी होनी चाहिए, ताकि हम अपनी उससे सुरक्षा कर सकें। लाठी दुश्मन दावागीर, अर्थात लाठी हमारी रक्षा, बल प्रयोग, दावागीर मतलब होता है बल प्रयोग करने वाले, तो लाठी हमारी रक्षा जो है बल प्रयोग करने वाले शत्रुओं से भी कर सकती है। कह गिरधर कविराय, सुनो हो धूल के बाठी, हे धूल भरे मार्ग में, गिरधर कविराय कहते हैं कि हे धूल भरे मार्ग में यात्रा करने वाले यात्री या राहगीर, मेरी बात ध्यान से सुनो। सब हथियारन छाड़ के, यानी कि सब हथियार को छोड़ दो, हाथ में लीजिए लाठी, केवल हाथ में लाठी ले रखो, यानी अपने साथ में केवल लाठी रखो। यह लाठी जो है बहुत उपयोगी है, यह हमारे हर समय काम आ सकती है। बच्चों, गिरधर कविराय की दूसरी कुंडली है, कमरी थोरे दाम की, बहुतै आवे काम, खासा मलमल वाफ्ता, उनकर रखें मान। उनकर राखें मान, बंद जह आड़े आवें, बकुचा बांधे मोट, राति को झारी बिछावें। कह गिरधर कविराय,
मिलत है थोरे दमरी, सब दिन राखें साथ, बड़ी मर्यादा कमरी। तो सबसे पहले बच्चों मैं इसका शब्दार्थ बता देती हूँ, आप लोग प्लीज़ इसे नोट डाउन करते चलिए कॉपी में। कमरी का मतलब होता है कंबल, जो हम लोग आमतौर पे घर में इस्तेमाल करते हैं। काला कंबल, कई तरह के कंबल, महंगे कंबल भी आते हैं, उसी कंबल को कह सकते हैं। थोड़े दाम मतलब कम मूल्य या कम कीमत का। आवे मतलब आता, बहुते मतलब बहुत, खासा मतलब उत्तम प्रकार का कपड़ा। मलमल एक सूती कपड़ा को कहते हैं। वाफ्ता महंगा वस्त्र होता है। राखें मतलब रखना। मान मतलब इज्जत, मर्यादा या सम्मान, प्रतिष्ठा, कुछ भी कह सकते हैं। जह मतलब जब। आणे मतलब बाधा। आवे मतलब आता। बकुचा मतलब होता है छोटी गठरी। बांधे मतलब होता है बांधना। मोट मतलब मूंग का दाना या अनाज इसको बोल सकते हैं। राती मतलब रात। झाड़ी मतलब झाड़ कर। बिछावे मतलब बिछाकर। मिलत मतलब मिलता। थोड़े मतलब थोड़ा कम। दमरी मतलब होता है दाम यानी कीमत। राखें मतलब रखना। मर्यादा मतलब इज्जत। गिरधर कविराय जी इस कुंडलिया में कंबल की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में कंबल बहुत उपयोगी है। कमरी थोड़े दाम की, बहुते आवे काम। कविराय जी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में कंबल बहुत उपयोगी है। यह थोड़े अर्थात बहुत कम पैसों में मिल जाता है और यह हमारे बहुत प्रकार से काम आता है। खासा मलमल वाफता, उनकर राखें मान। खासा मलमल वाफता अर्थात उत्तम एवं महंगे कपड़ों का कंबल मनुष्य की मान मर्यादा को भी यानी प्रतिष्ठा को भी बढ़ा देता है। बंद जह आड़े आवे, जब कोई बाधा समस्या सामने आ जाए तो इस कंबल से भी दूर किया जा सकता है। जैसे अगर कोई थैला पास में न हो तो कंबल में अनाज बांधकर गठरी बनाई जा सकती है। बकुचा बांधे मोट, रात को झाड़ी बिछावें। रात को झाड़ बिछावें मतलब रात को सोने के लिए यदि बिस्तर न हो तो कंबल को बिछाकर भी सोया जा सकता है। कह गिरधर कविराय मिलत है थोड़े दमरी। गिरधर कविराय जी कहते हैं कि इतनी उपयोगी कंबल बहुत कम दामों में भी मिल जाती है, सब दिन राखे साथ। इसलिए वे कहते हैं कि इसलिए कंबल को हमेशा अपने साथ में रखना चाहिए, बड़ी मर्यादा कमरी, क्योंकि यह कंबल हमारे मान मर्यादा को, इज्जत को बनाए रखती है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए भावार्थ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।